अमित शाह की कब्र खोदने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग पर होगा बड़ा एक्शन। जेएनयू सुरक्षा विभाग ने दिल्ली पुलिस को लिखा पत्र, एफआईआर दर्ज करने की मांग। जेएनयू सुरक्षा विभाग ने कहा, सालगिरह प्रोग्राम की आड़ में सोच समझकर हुआ गलत काम। उमर खालिद, शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिलने पर जेएनयू में लगे भड़काऊ नारे। दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू एक बार फिर टुकड़े टुकड़े गैंग की वजह से विवादों में घिर गया है। उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिलने के बाद जेएनयू छात्र संघ और वामपंथी संगठनों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी अमित शाह की कब्र खोदने तक की धमकी उनकी तरफ से दी गई। अब इस मामले में जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग पर बड़े एक्शन की तैयारी है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि जेएनयू सुरक्षा विभाग ने दिल्ली पुलिस को एक लेटर लिखा है जिसमें एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। 5 फरवरी को साबरमती हॉस्टल के बाहर जो भड़काऊ नारे लगे, इस बारे में अब दिल्ली पुलिस को लेटर लिखकर ये एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। इसी के साथ नारेबाजी में शामिल छात्रों के नाम भी जेएनयू के सुरक्षा विभाग की तरफ से उजागर किए गए हैं। यानी जिस तरीके से जेएनयू के कैंपस में मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, इस तरीके के नारे लगे, न्याय दो और रिहाई दो के नारे गूंजते रहे। दरअसल इन नारों को लेकर ही अब ये बड़ा एक्शन उन पर हो सकता है। ये नारे क्यों लगे, ये हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल जिस तरीके से शर्जील इमाम और उमर खालिद जो कि जेल में बंद है दिल्ली दंगे के आरोप में, उन्हें जमानत नहीं दी, उनकी रिहाई नहीं हुई, जिसको लेकर इस तरीके से ये जेएनयू के वामपंथी संगठन और टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़े ये जो खुद को छात्र कहते हैं, दरअसल ये लोग थे जिन्होंने इस तरीके की नारेबाजी की। सोशल मीडिया पर लगातार आप वो वीडियो देख रहे होंगे जिसमें ये नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब कैंपस की तरफ से दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी गई है, वसंत कुंज थाने में ये कंप्लेंट दर्ज कराई गई है और कैंपस की तरफ से चिट्ठी में ये बताया गया है कि 5 जनवरी को रात करीब 10 बजे जेएनयू एसयू से जुड़े छात्रों द्वारा कैंपस के साबरमती हॉस्टल के बाहर एक कार्यक्रम रखा गया था। ये कार्यक्रम 5 जनवरी 2020 को जेएनयू में हुई हिंसा की 6ठी बरसी मनाने की याद में था। इसका टाइटल था अ नाइट ऑफ रेजिस्टेंस विद गुरिल्ला ढाबा। इस तरीके से इसका टाइटल रखा गया था। कैंपस की तरफ से बताया गया था कि शुरुआत में ये लगा कि ये केवल सालगिरह को मनाने की याद में एक प्रोग्राम है, लेकिन फिर वहां इकट्ठे हुए छात्रों का नेचर और उनका टोन पूरी तरीके से बदला और चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि वहां बहुत ज्यादा संख्या में छात्र मौजूद नहीं थे। उनकी संख्या करीब 30 से 35 बताई जा रही है। इनमें कुछ छात्रों की पहचान जो है वो जेएनयू ने खुद उजागर की है, जिनके नाम कैंपस की तरफ से दिल्ली पुलिस को लिखी गई चिट्ठी में बताए गए हैं। इसमें अदिति मिश्रा, गोपिका बाबू, सुनील यादव, दानिश अली, साद आजमी, महबूब इलाही, कनिष्क, पाकिजा खान, शुभम और दूसरे कई नाम इसमें शामिल हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अडानी अंबानी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस वीडियो में दिख रहे हैं। ये दरअसल जेएनयू जो सुरक्षा विभाग है उसकी तरफ से जो चिट्ठी दिल्ली पुलिस को लिखी गई है, एफआईआर दर्ज करने की जो मांग उसमें की गई है, उसमें ये नाम उजागर हुए हैं। अब चिट्ठी के मुताबिक सालगिरह प्रोग्राम में उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत न मिलने का जिक्र हुआ, जिसके बाद कार्यक्रम का टोन एकदम से बदला। कुछ छात्रों ने आपत्तिजनक, भड़काऊ और विवादित नारे लगाए। इसमें कोर्ट की अवमानना भी शामिल रही। सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें साफ तौर पर ये सुनते हुए दरअसल दिख रहे हैं कि अंबानी राज की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, अडानी राज की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। ये वो विवादित नारे हैं, भड़काऊ नारे हैं जो उनकी तरफ से दिए गए हैं।
हालांकि कैंपस ने ऐसे भड़काऊ नारेबाजी को डेमोक्रेटिक असहमति के बिल्कुल खिलाफ बताया। कैंपस की तरफ से जारी स्टेटमेंट में इसे जेएनयू कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन बताया गया है और यह भी कहा गया कि इससे पब्लिक ऑर्डर, कैंपस में शांति और यूनिवर्सिटी के सेफ्टी और सिक्योरिटी के माहौल को गंभीर रूप से बिगाड़ने की संभावना है। सोच समझकर ये पूरा गलत काम किया गया है। कैंपस की तरफ से ही ये स्पष्ट किया गया है कि किस तरीके से सालगिरह मनाने की आड़ में यह पूरी तरीके से गलत काम सोच समझकर हुआ है। ये नारेबाजी सोच समझकर हुई है और कहीं ना कहीं एक बहाना चाहिए था। वो उमर खालिद और जिस तरीके से शर्जील इमाम को जमानत नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने, उसको लेकर एक बहाना एक तरीके से बनाया गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इस तरीके की नारेबाजी करना या अपना विरोध जताना ये कोई गलत काम नहीं है। उदित राज ने इस पूरे प्रदर्शन का समर्थन किया, इस भड़काऊ नारेबाजी का भी वो समर्थन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। खैर, तो ये नारा है और एक विरोध करने का तरीका है, एक पॉलिटिकल लैंग्वेज है, इसको लिटरल मतलब नहीं कहते हैं। और जेएनयू में काफी इसका आक्रोश है और स्वरा भास्करा का मैं अभी पढ़ रहा था कि जो काम हम कर रहे या जिस तरह से एक्टिव हम रहे उस समय CNRC के टाइम, उतना वैसी ही एक्टिविटीज उमर खालिद और शर्जील इमाम की रही है। लेकिन इनको हिंदू होने की वजह से, मुस्लिम होने की वजह से इस तरह से इनके साथ व्यवहार हो रहा है। तो अन्याय इनके साथ तो हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है। और कितने दिनों तक चार्जशीट नहीं दी जाएगी और ट्रायल नहीं शुरू होगा, तो यह पक्षपात तो है ही है। तो ये कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज को आपने सुना, लेकिन वहीं पर जो बीजेपी के सांसद हैं मनन शर्मा, उनकी तरफ से ये मांग की गई है कि इस तरीके से जो लोग इसमें शामिल हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। अब वक्त आ गया है जब जेएनयू का नाम भी बदलकर इन बेहुदे लोगों को वहां से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। किस तरीके से उनका गुस्सा फूटा है वो भी सुनिए। बहुत ही दुखद है और बहुत गंभीर मसला है ये। इस पर मैं समझता हूं कि सरकार को इसको बहुत गंभीरता से लेके और स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे सिरफिरे और जो जेएनयू में सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट जो हैं, ये बेहुदे लोग जो हैं, ये पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। ये अनाप शनाप बयान देते हैं। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनका 29-30 देशों ने जिनको सम्मानित किया अपने सर्वोच्च सम्मान से, और हमारे गृह मंत्री जो 24 आवर्स लगे रहते हैं देश की सेवा के लिए, देश की मजबूती के लिए, उनके खिलाफ अगर कोई बात कुछ कहता है तो वो देश के खिलाफ है। ये देशद्रोह है, क्लियर कट। सबसे दुखद ये बात है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, सपा और विरोधी दल कांग्रेस वगैरह, ये लोग भी इसका सपोर्ट करते हैं। ये और भी गंभीर मामला है और इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। ये जेएनयू नाम जो है, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे ये जो यूनिवर्सिटी हो गई, बहुत गलत हो गया। वहीं पे इस यूनिवर्सिटी का नाम बदलना चाहिए और इनमें से इन बेहुदों को बाहर करना चाहिए। तो इस तरीके से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से बार बार जेएनयू को कहीं न कहीं विवाद का एक अड्डा बनाया जाता है जानबूझकर, उसको लेकर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं कि वहां पर जो देश विरोधी तत्व हैं, जो एंटी नेशनल लोग हैं, वो इकट्ठा होते हैं और इस तरीके से वहां पर देश के खिलाफ एक स्ट्रेटेजी, एक एजेंडा तैयार किया जाता है और इस तरीके से उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश होती है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जनता का गुस्सा भी फूट रहा है। लेकिन इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इन लोगों पर FIR दर्ज होनी चाहिए? तो हमें इसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।